ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 21 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కనుక ప్రతి ఒక్కటి ఎందుకుడము దోషమనేటువంటిదా దోషరహితమైనటువంటిదా అని విచారణ చేయాలి. నీవు నిజంగా దైవత్వాన్ని పొందవలనంటే దృష్టి దోషం, వాగ్దోషం, శ్రవణ దోషం, క్రియాదోషం, మనోదోషం పంచదోషములు దూరం చేస్తే నీవే परमात्मुడైపోతావు। अतः प्रत्येक विषय के संदर्भ में यह विचार करना चाहिए कि यह दोषपूर्ण है अथवा दोष रहित। यदि तुम यथार्थ में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें दृष्टि दोष, वाक दोष, श्रवण दोष, क्रिया दोष और मानसिक दोष को दूर करना चाहिए। इन पंच दोषों को दूर करोगे तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। కనుక మాటను మొట్టమొదటి అదుపులో పెట్టుకోవాలి। కారణం ఏంటంటే నాలుకకు 2 పవర్స్ ఉన్నాయి। కన్ను చూచేటువంటి శక్తి మాత్రమే ఉంది, చెవులు వినే శక్తి మాత్రమే ఉంది, ముక్కు వాసన చూసే శక్తి మాత్రమే ఉంది। కానీ నాలుక అట్టు కాదు, మాట్లాడుతుంది, రుచి చూస్తుంది, 2 ఉంటున్నాయి। మొట్టమొదటి దాన్ని జిహ్వే రసజ్ఞే మధుర ప్రియత్వం సత్యం హితం త్వాం పరమం వదామి ఆవర్ణయేథా మధురాక్షరాణి గోవింద దామోదర మాధవేతి। ఈ రసమెరిగినటువంటి నాలుక, సత్యమెరిగినటువంటి నాలుక యువత జాగ్రత్తగా మేలు, దీనికి తగినటువంటి ఒక భగవత్ చింతన మాత్రమే చేయి, భగవత్ కార్యములందే పాల్గొను అని దీనికి ఆదేశించాడు జయదేవుడు। अतः सबसे पहले वाक अर्थात वाणी को वश में रखना चाहिए, क्योंकि जीभ की 2 शक्तियां हैं। आंख में मात्र देखने की शक्ति है, कान में मात्र सुनने की शक्ति है, नाक में मात्र सूंघने की शक्ति है। परंतु जीभ ऐसी नहीं है, वह बातें करती है और स्वाद चखती है। इसीलिए जयदेव ने जिह्वा को इस प्रकार आदेश दिया, जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिये त्वं सत्यम हितम त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। हे रस जानने वाली जिह्वा, सत्य जानने वाली जिह्वा, तुम बड़ी सतर्कता से रहो, निरंतर ईश्वर का स्मरण करती रहो, ईश्वर संबंधी कार्यों में ही भाग लेती रहो। ఇతరుల యొక్క మంచి చెడ్డలను మనం ఏమాత్రం కూడా విచారించే అధికారం మనకు లేదు। నీ మంచి చెడ్డలను విచారించి మంచిని అభివృద్ధి పరచుకో, చెడ్డలను దూరం చేసుకో। ఇతరులను విమర్శించేటువంటి అధికారం కూడా మనకు లేదు। ఎందుకంటే
ఎందుకంటే నిన్ను నీవే విచారించుకోలేనటువంటి, విమర్శించుకోలేనటువంటి వ్యక్తి ఇతరులు ఏ రీతిగా నీవు విమర్శించే అధికారం నీకు కలుగుతుంది. కనుక మొట్టమొదటి నిన్ను నీవు తరించుకో, అప్పుడే నీవు ఇతరులు కూడా నువ్వు తరింపజేయడానికి అర్హుడవుతావు. दूसरों की अच्छाई और बुराई पर विश्लेषण करने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है. अपनी अच्छाई और बुराई पर विचार करो. अच्छाई को बढ़ाओ और बुराई को दूर करो. दूसरों की आलोचना करने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि स्वयं के बारे में न विचार सकने और आलोचना न कर सकने वाले तुम दूसरों के बारे में कैसे विचारोगे और आलोचना करोगे? प्रथमतः स्वयं को उद्धारो, तभी दूसरों को उद्धारने के योग्य बनोगे. కనుకని ఎవ్వరి ఎందుకుడను మనము చెడ్డ పలుకులు గాని చెడ్డ మాటలు గాని వారిపైన వినియోగించకుండా చూసుకోవాలి. ఏదైనా మంచి మాటలు ఎందు, భగవత్ చింతన ఎందు, గానములు ఎందు, పాటలు ఎందు ఇలాంటి దీంట్లో కొంచెం కాలము సార్థకంగా గావించుకో. కనుక ఈ విధంగా ఇంద్రియాలను క్రమక్రమేణా వశంనందుంచుకున్నటకు సాధన, ఈ అభ్యాస వైరాగ్యంలో దీనికి కూడాను అత్యవసరము. अतः किसी के प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. सत्संग, ईश्वर चिंतन, भजन और गीतों के माध्यम से समय का सार्थक उपयोग करो. इस प्रकार धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करने के लिए साधना करनी चाहिए. इसके लिए अभ्यास एवं वैराग्य अत्यंत आवश्यक हैं. ఈ వైరాగ్యం ఇవన్నీ కూడా అనిత్యములు అనేటువంటి వైరాగ్యాన్ని నువ్వు పూనుకుంటే ఇవి సులభంగా నీకు వశమైపోతాయి. ఈ విధంగా అభ్యాస యోగాన్ని మనం అభ్యసించి తదుపరి వైరాగ్యాన్ని కూడా కొంతవరకు నువ్వు పూనినప్పుడే ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం కూడా నువ్వు కావడానికి వీలవుతుంది. మనము ఆర్యులము కానీ అనార్యులము కాదు. సన్మార్గంలో మనం ప్రవేశించాలి. పవిత్రాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. ప్రకాశాన్ని కూడా నువ్వు చేపట్టాలి. इस वैराग्य के सहारे सबकी नश्वरता को जानोगे तो सब इंद्रिय तुम्हारे वश में हो जाएंगे. इस प्रकार जब अभ्यास योग का अभ्यास कर वैराग्य को अपनाओगे तब इंद्रियों को भी वश में कर पाओगे. हम आर्य हैं, अनार्य नहीं. हमें सन्मार्ग में प्रवेश करना चाहिए, पवित्रता को बढ़ाना चाहिए, प्रकाश को भी अपनाना चाहिए. కనుకని మనము సన్మార్గంలో ప్రవేశించడానికి ఒక ప్రకాశం అనేటువంటిది ఉండాలి. ఆ ప్రకాశమే జ్ఞానం. వారే దేవతలు, వీటికి విరుద్ధమైనటువంటి వాడే రాక్షసులు. దుర్మార్గములకు కానీ అపవిత్రతకు కానీ అంధకారమును కానీ మనం ఆశించరాదు. కనుక మీరు రాక్షసులు చీకటిని ఆశిస్తారు అంటుంటారు. सन्मार्ग में प्रवेश करने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है. वह प्रकाश ही ज्ञान है. वे ही देवता हैं. जो इनके विरुद्ध हैं वे ही राक्षस हैं. हमें दुष्ट मार्ग, अपवित्रता और अंधकार की अपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए. इसीलिए कहते हैं कि राक्षस अंधकार की अपेक्षा करते हैं. ఈ చీకటిని రాముల దగ్గర వచ్చి సంభాషణ జరిపేటువంటి సమయం లోపల విభీషణుడు వచ్చి రాముల పాదం పైన పడ్డాడు. సుగ్రీవుడు చెప్పాడు, స్వామి, రాక్షసులు చీకటిని ఆశిస్తారు కానీ వెలుతురుని ఆశిస్తారా? కనుక వీడు రావణుని తమ్ముడు. ఇలాంటి వాడు అన్నను ద్వేషం చేసుకొని ఈ పాదముల పైన పడినంత మాత్రాన మీరు అతన్ని రక్షించడానికి ప్రయత్నించడం చాలా ప్రమాదం అన్నాడు. जब श्री राम और सुग्रीव में वार्तालाप हो रहा था तब विभीषण आकर श्री राम के चरणों पर गिर पड़ा. तब सुग्रीव ने राम से कहा, स्वामी, राक्षस अंधकार की ही अपेक्षा करते हैं. क्या वे कभी प्रकाश की अपेक्षा करते हैं? यह रावण का भाई है. बड़े भाई से द्वेष करते हुए यह आपके चरणों में आया है. ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने का प्रयत्न करना खतरे से खाली नहीं है. అన్నను ద్వేషం చేసుకుని ఇచ్చేటువంటి తమ్ముడిని నమ్మటం చాలా ప్రమాదమేను అన్నాడు. రాముడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ, సుగ్రీవ, నీవు మాత్రం అన్నను ద్వేషం చేసుకోలేదా? నీ విషయాన్ని మొట్టమొదటి నీవు గుర్తించుకోమన్నాడు. ఎవరైనా సరియే నాకు నీవాడని ఒకవరైనా
స్వామి నేను నీ వాడిని పాదముల పైన పడ్డాడు. వాడు నా వాడి, ఏ వాడైనా సరే వాడు నా వాడే, వాడికి నేను అభయం ఇస్తాను, వాడు నిన్ను ఒప్పుకున్నాను, వాడు నా వాడు అన్నాడు. बड़े भाई से द्वेष कर आने वाले छोटे भाई की रक्षा करना खतरे की बात है। मुस्कुराते हुए श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, क्या तुम अपने बड़े भाई से द्वेष नहीं करते थे? पहले अपने बारे में विचार करो। चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार स्वामी कहकर चरणों पर गिर पड़ता है तो वह मेरा अपना ही है। वह जो भी हो मेरा अपना ही है। मैं उसे अभयदान देता हूं। मैंने उसे स्वीकारा है, वह मेरा अपना ही है। తర్వాత అంగదుడు ప్రశ్నించాడు, స్వామి అతనికి అభయం ఇచ్చావు, నీకు లంకనికి పట్టం కడతానని చెప్పావు, కానీ రేపటి నేను రావణుడే వచ్చి స్వామి నేను నీవాడు అంటే ఇంకా అతనికి ఏ రాజ్యాన్ని కడతావు అన్నాడు. రావణుడికి అంత మంచి బుద్ధి కలిగితే నేను భరతుణ్ణి చేత పట్టుకొని ఇవి అడుక్కొని ఈ యొక్క అయోధ్యకి అతన్ని రాజుగా చేస్తానన్నాడు. నేను ఎవరిని అడిగేటువంటి వాడు కాదు, అడుక్కోవడం నా స్వభావం కాదు. కానీ నిజంగా రావణుడికి అంత మంచి బుద్ధి వస్తే నేను భరతుని కూడా అడుక్కుంటాను. इसके बाद अंगद ने पूछा, स्वामी आपने उसे अभय दान दिया, लंका राज्य पर पट्टाभिषेक करने का वचन दिया, परंतु यदि कल स्वयं रावण ही आकर आपसे स्वामी मैं आपका अपना हूं कहेगा तो उसे किस राज्य का पट्टाभिषेक करेंगे? तब श्री राम ने कहा, यदि रावण में ही वैसी अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी तो मैं भरत से मांग कर अयोध्या का राजा उसे बना दूंगा। मैं किसी से नहीं मांगता हूं, मांगना मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु यदि रावण में ही वैसी अच्छी बुद्धि उत्पन्न होती है तो मैं भरत से भी मांगूंगा। కనుక దైవత్వములు ఇంత పవిత్రమైనటువంటి హృదయాలు, విశాలమైనటువంటి భావాలు నింపుకోవటం చేతని జగత్తుకు ఆదర్శవంతమైనటువంటి స్వరూపంగా రూపొందింప చేస్తూ వచ్చాడు. కనుక ఇవన్నిటికీ కారణం ఏమిటి? ఇంద్రియ నిగ్రహమే. దైవం యొక్క హస్తంలో ఉంటున్నాయి సర్వేంద్రియములు. ఎవడు ఇంద్రియాన్ని వశం చేసుకుని ఉంటుంటాడో వాడు ఎట్టి కార్యమైనా చేయడానికి సమర్థుడే అవుతాడు. వాడు చేయలేనిటువంటి పని ఒక్కటి ఉండదు లోకంలో. ఒక్క క్షణం లోపల కూడా సృష్టిని కూడా చేయగలడు. अतः दिव्यता में ऐसा विशाल हृदय एवं पवित्र भावनाएं भरे रहने के कारण राम एक आदर्श स्वरूप में रूपायित हुए। इन सब का कारण क्या है? इंद्रिय नियंत्रण ही है। ईश्वर के अधीन ही सभी इंद्रियां हैं। जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह कार्य चाहे जैसा भी क्यों न हो करने में समर्थ होता है। जगत में ऐसा एक भी कार्य नहीं रहेगा जिसे कि वह नहीं कर सके। वह पल भर में सृष्टि भी कर सकता है। ఇంద్రియాలకు వశడు కావటం చేత సృష్టికి లొంగిపోతున్నాడు. ఆశకు దాసుడైన జగమంతటికి తన దాసుడే కదా. ఆశ జయించి వానికి అనయమ్ముని దాసుడు లోకులెల్లా. ఆశనే జయించిన వానికి లోకమంతా వానికి దాసుడైపోతారు. ఆశకు లోనైనటువంటి వాడు దేశానికంతా లోకమైపోతాడు. కనుక నీవు ఇంద్రియాలకు నీవు దాసుడు కారాదు, నీకు ఇంద్రియాలు దాసత్వాన్ని పొందాలి. అప్పుడే నా కార్యంలో నీవు ప్రధానమైనటువంటి ఒక కర్తగా రూపొందుతావు. అర్జున లెమ్ము, నీ ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహం చేసుకునేటువంటి ఉపాయం తెలుసుకో. ఈ శోకంతో నీవు కుంగి పొంగి పోవద్దు. కనుక నీ శోకానికి మూల కారణం అజ్ఞానము. ఈ యొక్క ఆత్మ అనాత్మ విషయాన్ని చక్కగా గుర్తించుకోమని చెప్పాడు. इंद्रियों के वशीभूत हो जाने के कारण ही व्यक्ति सृष्टि के वश में होता जा रहा है। इच्छा का जो बनता दास होता सारे जग का दास। इच्छा को जिस व्यक्ति ने जीत लिया सारा संसार उसका दास बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए, इंद्रिय ही तुम्हारे दास होने चाहिए, तभी तुम मेरे कार्य में एक प्रधान कर्ता बन पाओगे। हे अर्जुन, उठो, अपनी इंद्रियों को वश में करने के उपाय जानो। अपने इस शोक से निराश मत हो। तुम्हारे इस शोक का कारण अज्ञान ही है।
अतः इस आत्मा और अनात्मा के विषय से अच्छी तरह अवगत हो। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। पेश है इसका 14वां भाग। ये सभी वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे तो करोड़ों हैं। उन सभी को कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म के लगभग तो उसमें सेनापति ही हैं। और हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से मीचते हुए मन मसोट कर रह जाते हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो उसे पर्वतों से भरकर पूर देंगे और उस रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सभी वानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं और गरजते डपटते तो इस प्रकार हैं जैसे लंका को मानो निकल ही जाना चाहते हैं। सब वानर एवं भालू स्वभाव से ही वीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी का वरदहस्त भी है। महाराज, वे लोग संग्राम में तो करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सक सरेक सोषि सत सागर, तव भ्रातहि पूछे नयनागर। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई छुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। बातन हम नहीं रिझाई सठा, जनी घाल सी कुलखीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस।
की तजिमान अनुजैवा प्रभु पद पंकज भृंग हो ही की राम सरानला खल कुल सहित पतंग। श्री राम जी की महिमा, बल, बुद्धि एवं तेज के वैपुल्य का वर्णन तो लाखों शेषनाग जी मिलकर भी अपने मुखों से नहीं गा सकते। वैसे तो वे अपने एक ही बाण से सहस्र समुद्रों को सोख सकते हैं, किंतु फिर भी उन्होंने जो स्वयं नीति ज्ञान में निपुण हैं, आपके भाई से उपाय पूछा। उनकी सलाह पर वे, जिनके मन में तो स्वयं ही कृपा का समुद्र भरा है, समुद्र से राह की मांग कर रहे हैं। ये सुनकर दशमुख रावण ने उपहास करते हुए कहा कि ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को अपना सहायक चुना है, जो स्वभाव से ही भीरु प्रवृत्ति के उस विभीषण के कहने पर समुद्र से याचना करने लगा। तू झूठी उसकी क्या बड़ाई करता है रे मूर्ख। बस मैंने तो अपने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह तो इसी से पाली जिसका विभीषण जैसा भीरु मंत्री होगा। उसकी विजय और विभूति इस संसार में क्या हो सकती है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने उचित अवसर देखकर लक्ष्मण जी द्वारा दिया गया वो पत्र निकाल कर देते हुए कहा, श्री राम जी के अनुज श्री लक्ष्मण जी ने ये पत्र भेजा है। हे नाथ, इसे बचवाकर अपनी छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और उस मूर्ख ने मंत्री को बुलवाकर उससे पत्र पढ़ने को कहा। अरे मूढ़मती, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से शत्रुता मोल लेने पर तू कभी नहीं बच सकता, भले ही स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शरण में क्यों ना चला जाए। रे दुष्ट, या तो तू अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई की भांति एक भ्रमर बनकर प्रभु के चरण कमलों में आश्रय ले, अन्यथा श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में पतंगे की तरह परिवार सहित भस्म हो जा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत कासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उर अपराध नाय कउ धरी। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठते ही। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि जन आश्रम कहूँ पगुधारा। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए तीनी दिन बीती। बोले राम सकोप तब,
भय बिनु होई न प्रीति। पत्र को सुनकर रावण अंदर ही अंदर भयभीत तो अवश्य हो गया, किंतु बाहर से हंसते हुए सभी को सुना सुना कर कहने लगा कि यह नन्हा तपस्वी तो बड़ी डींगे हाँकता है, जैसे भूमि पर गिरा हुआ कोई आकाश मुट्ठी में लेने की चेष्टा कर रहा हो। शुक ने कहा, हे राजन, अपने अभिमान को त्याग कर इस पत्र में लिखी हुई सभी बातों को अक्षरशः सत्य ही समझिए। हे नाथ, क्रोध छोड़कर मेरा कहा मानिए और श्री राम जी से बैर ना पालिए। यद्यपि श्री रघुवीर जी तो समस्त लोगों के स्वामी हैं, किंतु तब भी उनका स्वभाव तो अत्यंत ही कोमल है। प्रभु तो मिलते ही आपके सभी अपराध हृदय से भुलाकर आप पर कृपा वृष्टि करेंगे। हे प्रभु, बस मेरा इतना कहा मान दीजिए कि जानकी जी को उन्हें वापस लौटा दीजिए। जैसे ही उसने जानकी को वापस देने की बात कही कि रावण ने उस पर अपने पैर से प्रहार किया। उसने भी विभीषण जी की तरह ही रावण को प्रणाम करके कृपा सागर श्री राम जी की शरण में जाकर शीश नवाया। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी वास्तविक परम गति पाई। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, वो दानव दूत वास्तव में एक ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण ही वो निशाचर बन गया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके वो मुनि वापस अपने धाम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु ढीठ समुद्र विनयाग्रह मानता हुआ प्रतीत नहीं होता। तब श्री राम जी क्रोध में आकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। ये ऐसे नहीं मानेगा। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 बारिधि बिसिख कृसानो। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रति सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बै फल जथा। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधन्यु प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झष गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, बेप्र रूप आयं तजिमाना। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सीच। विनय न मान खगेश सुनो, डाटे ही पै नवनीच। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कपटी से प्रेम, स्वभाव से ही कंजूस से सुनीति उपदेश, ममता में फंसे हुए से ज्ञान की कथा, लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात एवं कामांध से ईश्वर चर्चा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा बंजर धरती में बीज बोने पर होता है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया। ये देखकर लक्ष्मण जी अति प्रसन्न हुए। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में भयंकर अग्निज्वाला दहकने लगी। इसके प्रभाव से सभी मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब वह स्वर्ण निर्मित थाल में अनेक मणियों इत्यादि को भरकर अभिमान त्याग कर एक ब्राह्मण के रूप में आया।
काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे परंतु केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कह जस अहै, सोते ही भांति रहे सुख लहै। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सोहाई। सुनत बिनित बचन अति, कह कृपाल मुसुकाई। जेहि विधि उतरे कपि, कटकुतात सो कहूँ उपाई। सिंधुदेव ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सभी अवगुण क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये सभी तो स्वभाव से ही जड़ हैं। आपकी प्रेरणा से ही माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। जीवों का स्वभाव या मर्यादा प्रभु के द्वारा ही बनाई गई है और आपने ये उचित ही किया जो आज मुझे कठोर शिक्षा दी। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी इत्यादि इन सभी को समुचित प्रकार से नियंत्रण में रखना आवश्यक है। प्रभु के एक बाण से ही मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, तब मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वेदों में कहा गया है कि प्रभु की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। अतः हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है सो कहिए। सागर देव के इन विनम्र वचनों को सुनकर प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे तात, वो विधि बताओ जिससे वानरों की ये सेना उस पार उतर जाए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्हके परस किए गिरि भारे, तिरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल हनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाइया, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाइया। एहि सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा,
चरण बंधि पाथोधि सिधावा। सिंधुदेव बोले, प्रभु, इन वानरों में नल और नील नाम के 2 भाई हैं जिन्हें बचपन में एक ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आपकी महिमा एवं उनके स्पर्श मात्र से ही भारी से भारी पर्वत तक समुद्र में तैर जाएंगे, उसमें डूबेंगे नहीं। और मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में रख यथाशक्ति जो भी बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार से सेतु बंधन कराइए जिससे सभी लोगों में आपका यशगान किया जाए, और इस बाण से मेरे उस पार बसने वाले उन पापी दुष्टों का संहार कीजिए। कृपालु और रणधीर प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को तुरंत ही हर लिया। श्री राम जी के अपार बल पौरुष को देखकर समुद्र देव बहुत हर्षित हुए। उन्होंने उन दुष्टों का संपूर्ण कथा वृत्तांत प्रभु को सुनाया और प्रभु के चरणों की वंदना कर विदा ली। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हरज थामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भवा सिंधु बिना जल जान। समुद्र देव ने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। श्री रघुनाथ जी को उनकी सलाह बहुत ही प्रिय लगी। प्रभु का यह चरित्र कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्रभु के दास तुलसीदास ने इसका अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। सुखधाम श्री रघुनाथ जी का गुणगान हर प्रकार के संदेहों का निवारण एवं सभी दुखों का हरण कर असीम सुख की वृष्टि करता है। रे मूर्ख मन, तू संसार की मोह माया त्याग कर निरंतर इनका भजन कर। श्री रघुनाथ जी का गुणगान मधुर एवं अत्यंत मंगलकारी है। श्रद्धा, भक्ति एवं आदर सहित इसका श्रवण करने वाले बिना किसी जलयान के ही इस भव सागर से तर जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 14वां भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। उपनयन संस्कार के अवसर पर अनेकों प्रसिद्ध विद्वान पंडितों के गायत्री मंत्र पर तथा धर्मशास्त्रों द्वारा द्विज तथा अन्य लोगों के लिए निर्धारित संयम और नियमों के परिपालन की आवश्यकता और महत्व पर प्रवचन होते। बाबा स्वयं भी इन विषयों पर प्रवचन देते। उनका उपदेश विशेषकर माता पिताओं के प्रति होता, क्योंकि इस प्रकार के संस्कारों के प्रति लोगों की अनास्था और उपेक्षा के कारण ही सनातन धर्म का महान प्रासाद ढहने लगा है। मैसूर के एक सज्जन ने अपने 7 पुत्रों को गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं दिलवाई। बाबा ने बिना किसी अप्रसन्नता के उनके 8 से 28 वर्ष तक की आयु के 7 पुत्रों को मंत्र दीक्षा के लिए बुलवाया और कहा कि ईश्वर के मार्ग पर यात्रा आरंभ करने के लिए कोई देर सवेर नहीं होती। बाबा सदा इस बात पर बल देते कि प्रत्येक घर में माता पिता को भी नियमित रूप से संध्या करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और बालकों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बालकों में ये भावना उत्पन्न न हो कि ये सब झंझट केवल उनकी जान के लिए ही है। बाबा कहते, ये सब प्रसन्नता के साथ करो, इसके करने में आनंद का अनुभव करो, संकोच मत करो, अपने पुत्र पुत्रियों या पौत्र पौत्रियों से सीखो। ये तुम्हारे ही हित में है, मानव मात्र के हित में है कि तुम नियमित रूप से संध्या और गायत्री मंत्र का जप करो। ये आज से ही आरंभ कर दो और नित्य नए उत्साह के साथ सदैव करते रहो। मैं जानता हूं कि अपने खाने पीने के संबंध में तुम लोग कितने नियमित रहते हो, अपने शरीर और वस्त्रों के प्रति कितने सावधान रहते हो। यह तो अच्छी बात है, इसकी मैं निंदा नहीं करता हूं, किंतु मैं तो केवल इतना कहता हूं कि इसी प्रकार अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी समझो और उनके प्रति भी पूर्ण नियमितता और सावधानी बरतो। गायत्री मंत्र तो वैदिक प्रार्थना है, उस परम ज्योति सविता को संबोधित है जिससे समस्त सृष्टि प्रकाशित है। हमारे देश में युग युग से कोटि कोटि लोग ये प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। ये प्रार्थना शारीरिक सुख, स्वास्थ्य, धन संपत्ति अथवा विजय के लिए नहीं है, बल्कि मेधा बुद्धि के लिए, परम ज्ञान के प्रकाश के लिए है। इस प्रार्थना को समस्त संसार के व्यक्ति अपना सकते हैं। आर्य मान्यता के अनुसार गायत्री मंत्र एक ओर विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक ओर देवत्व और दूसरी ओर भूतत्व, एक ओर मन और दूसरी ओर प्राण, एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के पारस्परिक संबंधों की पूरी व्याख्या कर देती है। तभी तो श्री JBS हाल्डेन ने लिखा है कि गायत्री मंत्र को संसार की प्रत्येक प्रयोगशाला के द्वार पर लिखवा दिया जाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य संध्या नहीं करते हैं तथा गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, उनके द्वारा इस कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति बाबा अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने में संकोच नहीं करते। बहुत से लोगों ने बाबा की इस अप्रसन्नता के भय से संध्या करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए चाहे उन्हें पुस्तकों की शरण लेनी पड़ी हो, चाहे अपने स्वयं के ही बालकों से संध्या मंत्र सीखने पड़े हों। बाबा प्रायः जब लोगों से ये पूछ बैठते
कि क्या नित्य संध्या करते हो, तो वे नकारात्मक उत्तर देते हुए बड़े लज्जित होते और अपनी इस कमी को पूरा करने का संकल्प करते। पथभ्रष्ट हो गए लोग जब सही राह पर आकर ईश्वराभिमुख हो जाते हैं तो उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो पुनः नियमित रूप से संध्या वंदन करना आरंभ कर देते हैं उन्हें बाबा अपनी विशेष कृपा द्वारा प्रोत्साहित करते। शिमोगा नगर से एक व्यक्ति बाबा के पास आया। उसके मन में कोई योजना थी जिसे पूरा करने के लिए वो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। बाबा ने उससे प्रश्न किया, क्या संध्या करते हो? बेचारा हक्का बक्का रह गया और लज्जा से सिर झुकाकर कहने लगा, नहीं बाबा, उपनयन संस्कार के अवसर पर संध्या करना मुझे सिखाया गया था, किंतु अच्छा, अभी कोई अधिक विलंब नहीं हुआ है। घर पहुंचते ही संध्या करना पुनः प्रारंभ कर देना। बाबा ने आदेश दिया। संध्या करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। प्रतिदिन 3 बार संध्या करनी चाहिए, प्रातः उषा काल में, मध्याह्न और सायं संध्या समय। श्री राव ने बाबा को दिए अपने वचन के अनुसार नियमित रूप से पूर्ण भक्ति भावना के साथ संध्या करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें यह विचार आया कि जिस शिवलिंग की उनके पिताजी और पितामह नियमित रूप से प्रतिदिन पूजा किया करते थे उसकी फिर से पूजा प्रारंभ की जाए, और उन्होंने उस शिवलिंग को ढूंढ निकाला और नित्य प्रति मंत्रोच्चार के साथ उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने और चंदन, धूप तथा फल फूल अर्पित करने लगे। इस नियमित संध्या और पूजा से उनके हृदय में भक्ति भाव बढ़ता चला गया और बाबा ने उनके इस प्रगति पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन पर विशेष कृपा की। उस काले रंग के शिवलिंग का रंग स्वर्णिम पारदर्शी सा हो गया और फिर कुछ दिनों बाद उस गोलाकार कठोर अर्ध पारदर्शी लिंग के बीचों बीच बाबा स्वयं जा विराजे। महीनों तक हजारों लोगों ने देखा कि उस लिंग के मध्य भाग में स्वर्णिम आभा से आलोकित बाबा की मुस्कुराती हुई मुद्रा में एक आकर्षक रंगीन छवि है। उपनयन संस्कार के लिए निर्धारित दिन के अतिरिक्त भी यदि कोई बालक बाबा के पास उपनयन संस्कार के लिए लाया जाता और यदि बाबा उस बालक के लिए उपयुक्त समझते तो उसका उपनयन संस्कार अपनी उपस्थिति में करवा देते। हिंदू धर्म, दर्शन और संस्कृति के पुनरुद्धारक और अद्वैत मत के प्रतिष्ठाता आदि शंकराचार्य के जन्म दिवस शंकर जयंती के दिन बाबा ये कृपा करने के लिए सामान्यतः मना नहीं करते। बाबा ये सोचते कि ये संस्कार उदय हो रही पीढ़ी की अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतएव वे बालकों के माता पिता को सदा स्मरण कराते रहते कि उन्हें अपने बालकों का उपनयन संस्कार करवाने के उत्तरदायित्व को समझना और पूरा करना चाहिए। ये कार्य बाबा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से करते। इस संबंध में पूना के श्री सी रामचंद्रन पर बाबा ने किस प्रकार कृपा की, ये जानने योग्य है। श्री सी रामचंद्रन ने लिखा है, 26 अप्रैल सन 1965 को दोपहर में भोजन के लिए जब मैं अपने घर गया तो मेरे दोनों लड़के उत्तेजित से दौड़कर मेरे पास आए और उसी समय प्राप्त हुआ एक तार मेरे हाथ में थमा दिया। तार में लिखा था, श्री सत्य साईं बाबा आपके यहां 5 मई को आपके पुत्रों के उपनयन संस्कार पर उन्हें ब्रह्मोपदेश देने आ रहे हैं। सत्य, उपनयन और ब्रह्मोपदेश शब्द रेखांकित थे। मैंने कभी किसी के साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मैं अपने पुत्रों का उपनयन संस्कार इस गर्मी में ही करवाऊंगा, और न कोई निश्चयात्मक विचार ही था। यद्यपि मन ही मन सोचता अवश्य था कि यह कार्य जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि 2-3 वर्षों से यह काम टलता जा रहा था। किंतु मैंने तो अभी यह भी निश्चित नहीं किया था कि यह संस्कार शिरडी में करवाया जाए अथवा पढ़नी में अपने पैतृक मंदिर में। इसलिए मैं हैरान था कि तार भेजने वाले ने तारीख और स्थान भी स्वयं ही निश्चित कर दिए थे।
साथ ही हार्दिक प्रसन्नता भी हुई कि बाबा स्वयं कृपा करेंगे। श्री रामचंद्रन पूना के केंद्रीय डाकघर से ही भेजे गए इस तार के भेजने वाले का पता लगाने के लिए आतुर हुए और तार घर जाकर जब पता लगाया तो उन्हें उस तार भेजने वाले के संबंध में बताया गया कि उस व्यक्ति ने अपना कोई स्थायी पता नहीं दिया था, केवल इतना कहा था कि वो तो घूमता फिरता रहता है। किंतु जब उस पर बहुत ही जोर दिया गया तो उसने अपना पता दिया, श्री मार्ग तावेलू द्वारा अखिल भारतीय साईं समाज, मईलापुरम। श्री रामचंद्रन ने अधिक दुविधा में न पड़कर इसे बाबा की कृपा और आदेश समझा, क्योंकि अनेकों रहस्यपूर्ण ढंग से बाबा की उन पर कृपा होती रही थी, जैसे उनके पूजा गृह में बाबा के चित्रों से विभूति का झरना आदि। अतः श्री रामचंद्रन ने तार में दी गई तिथि 5 मई को ही अपने दोनों पुत्रों का उपनयन संस्कार करने का निर्णय कर डाला और बाबा ने उस दिन अपने उपस्थित होने का परिचय इस प्रकार दिया कि सायंकाल भजन में सम्मिलित लगभग 1000 लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि वहां जो सोफा बाबा के लिए रखा गया था वो खाली नहीं था। जब आरती संपूर्ण हुई तो लोगों ने देखा कि सोफे पर बिछी नई रेशमी चादर में सलवटें पड़ी हुई थीं, जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाबा वहां आकर विराजे थे। इसके अतिरिक्त उस सोफे की सीधी भुजा पर जो पुष्प रखे गए थे, जैसे प्रशांति निलयम में रखे जाते हैं, वे दबे हुए थे, जैसे बाबा आकर सोफे पर विराजे हों और उन पुष्पों पर अपना हाथ रखा हो। समझने वालों के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देश पांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का अगला भाग सुनेंगे। तो ये उन दिनों की बात है जब मेरे माता पिता बहरीन में हुआ करते थे और जो उनका जो समिति था बहुत छोटा था, बस एक 10-15 परिवार मिलके भजन करते थे। और जो वहाँ के जो कन्वीनर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका ये कहना था कि भजन ये हमारे लिए साधना है, मतलब ये टाइम पास नहीं है, जो मतलब जैसे आके बैठ के गाना, ऐसा नहीं है। एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उसके लिए वो कहते थे कि ये जो छोटे बच्चे जो भी रहेंगे उनको भजन में बैठना अलाउड नहीं है, वो जाके अंदर के रूम में बैठ जाएं, क्योंकि भजन के बीच में कोई सडनली कोई बच्चा उठेगा, इधर उधर भाग दौड़ करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, सोएगा, ये सब मतलब साधना में ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जितने छोटे बच्चे थे किसी को भी अलाउड नहीं था वहाँ पे बैठना, लेकिन एक बच्चा था जिसको अलाउड था और वो था मैं, क्योंकि मुझे भजन से इतना ज़्यादा प्रेम था। तो मैं बस मतलब एकदम मगन होकर मैं वहाँ पे बैठता था और पूरे लगन से मैं गाता था और तबला देखता था और हारमोनियम कौन बजा रहा है और तबला कैसा बज रहा है, मैं पूरा उसको देखता था। और तब से मुझे लोग बोलते थे कि अरे तू कितना भाग्यशाली बच्चा है, तुझे भजन इतने पसंद है वगैरह वगैरह।
मुझे उस टाइम से ये एक मेरे मन में एक ये गर्व था मेरा कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बच्चा हूँ करके। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पहला जो स्वामी के साथ मेरा सिलसिला कैसा हुआ वो इससे ताल्लुक़ रखता है। 1985 या 86 की बात है। ये ऑलमोस्ट मेरा पहला, जो मेरे मन में जो पहला दर्शन है, हम उसके लिए आए थे। और जब से मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे एक ही बात कहती थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारा हीरो एक ही है, तुम्हारी जिंदगी का हीरो, और वो है भगवान। स्वामी ही तुम्हारे हीरो हैं। तुमको बस और किसी को कुछ नहीं देखना है, बस उनको ही, वो कैसे करते हैं तुमको वैसे ही करना है। तो मैंने वो मेरे मन में बहुत मतलब ठान सी ली थी कि बस मुझे भगवान जैसा बनना है। मतलब भगवान जैसा, मतलब जो उनकी आध्यात्मिक वो वाली नहीं, बस उनका चलना मुझे भी वैसे ही चलना है, मुझे भी मेरे हाथ ऐसे ही करने हैं। ये सब मैं करता था जब मैं छोटा था। तो 1985 की बात है, 5-6 साल का था मैं। हम लोग दर्शन के लिए गए थे, और हम सब जानते हैं कि जब हम दर्शन के लिए जाते थे तो सबसे बड़ी जो आशा थी, जो आकांक्षा थी हमारी, वो थी टोकन नंबर 1 की। क्योंकि स्वामी का दर्शन तो कहीं से भी हुआ करता था, लेकिन वो नज़दीक वाला दर्शन जहाँ स्पर्शन मिलेगा, जहाँ मे बी समटाइम्स कभी कभी संभाषण भी मिल सकता है, और इतनी नज़दीक का जो दर्शन मिलता था, उसके लिए तो टोकन नंबर 1 तो चाहिए ही था। और हम लोग जितने दिन यहाँ पे थे, 10-12 दिन हम लोग यहाँ पे थे, रोज़ हमको 11, 19, 21 वाली ऐसी सब टोकन मिलती थी। तो दूर से दर्शन हुआ करता था। और हमारे लिए हमारा स्वामी का दर्शन लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था स्वामी को हमारा दर्शन होना चाहिए। मतलब जो आँख से आँख जो मिलती है भगवान की, वो चाहिए थी। तो बहुत प्रार्थना करते थे। और जो मतलब अभी कल निकलने वाले हैं, तो आज सुबह की जो दर्शन था उसमें हम लोगों को फाइनली टोकन नंबर 1 मिला। और मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि अभी पहली बार मैं जाके पहली लाइन में बैठूंगा, सब स्वामी आएंगे, तो मेरा जो हीरो था, जो मेरी माँ ने कहा था, वो मेरे सामने खड़ा होगा, राइट। मैं उनके पैर छूंगा वगैरह, ये सब मेरे मन में पूरा सपना और मेरी सब आशाएं थी। और मैं जाके बैठा, ऐसी जगह बैठा जहाँ पता था कि स्वामी बिल्कुल वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। बैठ गया पहली लाइन में। अभी मुझे ये नहीं पता था कि उन दिनों में जब स्वामी के दर्शन के लिए पहले लाइन में बच्चों को बैठना अलाउड नहीं था। क्योंकि क्या हुआ करता था, जब स्वामी आते थे दर्शन के लिए, तो ये छोटे छोटे बच्चे भागने लगते थे। सो जस्ट इमेजिन, स्वामी का दर्शन चल रहा है और बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तो इसकी वजह से बच्चों को दूसरे या तीसरे लाइन में बैठाते थे। अभी मुझे तो पहली लाइन में बैठना था। तो सेवादल आके मुझे बोले, साईं चलो उठो यहाँ से। तो मैं उनको बोलने लगा, यार मैं वैसा वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं भागूंगा कुछ नहीं, मैं यहीं पे बैठूंगा, शांत से बैठूंगा। तो मैं वहाँ से सब लोगों के साथ मैं वहाँ पे आर्ग्यू करने लगा। मैं बोला नहीं, मैं तो यहीं पे बैठूंगा। और जैसे मतलब जब मैं ज़्यादा बोलने लगा, मुझे वहाँ से उठाया गया और फिजिकली जो सबसे दूर एक, उन दिनों में वो आर्चेस हुआ करती थी। आपने जो वीडियोस 1990s इवन 95 के पहले जो वीडियोस आपने देखे होंगे, तो कुलवंत हॉल तब नहीं हुआ करता था, पूरा ओपन हुआ करता था। और जो मंदिर ग्राउंड के एकदम पीछे आर्चेस हुआ करते थे। और जो सबसे दूर वाला जो आर्च था, उसमें सबसे शैतान वाले बच्चे को बिठाया करते थे। क्योंकि वहाँ से कुछ भी, मतलब वहाँ से उठा के उनको बाहर भी फेंकना पड़ता है, तो कर सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा ये नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को। तो मुझे पहली लाइन से उठा के डायरेक्टली मुझे उस शेड में मुझे बिठाया गया। और मेरे लिए तो ये मतलब दिस वाज लाइक अ कैटास्ट्रॉफी। ये तो
बहुत बड़ी एक ये हुई थी, ये हादसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? मैं तो पूरी जिंदगी अपने मतलब 5 साल की थी मेरी जिंदगी, लेकिन मुझे भगवान का दर्शन लेना था और ये क्या हो गया मेरे साथ। और मैं जोर जोर से रोने लगा और मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं क्या चिल्लाने लगा, मैं बोला दिस इज नॉट रियल स्वामी। मुझे अभी तक बहुत क्रिस्पली याद है कि मैं ये बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये सच्ची में स्वामी नहीं है, ये सच्चे स्वामी नहीं है, ये सच्चे स्वामी नहीं है। क्योंकि मेरे दिल में मुझे लग रहा है कि ये सच्चे स्वामी होते तो उनको समझ में आना चाहिए कि अरे मैं तो उनका परम भक्त हूं और मुझे मतलब पहली लाइन मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे मेरे मतलब मैं चिल्लाने लगा और उसके बाद क्या हुआ, वो वो भी जगह जो थी वहां से मेरे को और मेरे पिताजी को दोनों को उठा के हम लोगों को दर्शन ग्राउंड के बाहर फेंक दिया सेवा दलों ने। ओके, और जस्ट इमेजिन हम लोग पहले लाइन में बैठे थे, वहां से उठा के हमको बाहर के पहले लाइन में हम लोग वहां पे खड़े रहे। स्वामी आए दर्शन के लिए, दर्शन खत्म हो गया। मैं तो बहुत रो रहा था क्योंकि वो लास्ट दिन था हमारा, अगले दिन तो हम लोग निकलने वाले थे। और एक जो ऐसा सुनहरा जो पल था, जो एक मौका मिलने वाला था स्वामी का दर्शन करने के लिए, वो भी चला गया। तो उन दिनों में क्या हुआ करता था कि जैसे स्वामी का दर्शन खत्म होता था, स्वामी कोई भक्तों को इंटरव्यू रूम में लेके जाते थे इंटरव्यू के लिए। और ये जो इंटरव्यू था ऑलमोस्ट पौना घंटा 1 घंटा चलता था। तो स्वामी आते थे करीब 7 सवा 7 बजे, 20-25 मिनट का 2 दर्शन हुआ करता था। तो पौने 8 बजे जैसे स्वामी जाएंगे अंदर, फिर उसके बाद डायरेक्टली पौने 9 बजे ही बाहर आएंगे। और पौने 9 मतलब 9 बजे भजन चालू होता है, तो 15 मिनट थोड़ा सा इधर उधर होके फिर स्वामी भजन के लिए जाते थे। तो ये यूजुअली जो मॉर्निंग का स्केड्यूल था वो ऐसा था। तो बाकी के लोग क्या करेंगे, जैसे ही दर्शन खत्म हो जाएगा पौने 8 बजे, सब लोग उठ के ब्रेकफास्ट ले लेंगे और फिर भजन के टाइम पे वापस आएंगे। तो ये वाला सब लोगों का एक रूटीन था, एक स्केड्यूल था। हम लोग अगले दिन निकलने वाले थे, तो इसलिए मेरे पिताजी बोले कि चलो आज एक दिन हम लोग नाश्ता नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इवन अंदर जाने का परमिशन नहीं मिला था। हम लोग बाहर खड़ा होके हम लोगों ने भगवान का दर्शन लिया था, तो एटलीस्ट अंदर तो जाएंगे। तो जैसे ही दर्शन खत्म हुआ, सब लोग उठ के ब्रेकफास्ट के लिए चले, नाश्ते के लिए चले गए और हम लोग अंदर आके बैठ गए। 10-12 लोग होंगे क्योंकि सब लोग तो चले गए, भगवान भी अंदर बैठे हैं इंटरव्यू। उस दिन जो स्वामी का जो इंटरव्यू था आधे घंटे में खत्म हो गया। 7:15 बजे स्वामी बाहर। और जरा सोचिए, मतलब जैसे ही स्वामी बाहर आते हैं तो कोई नहीं है मंदिर में, बस 10-12 लोग वहां पे बैठे हैं। और जैसे ही स्वामी इंटरव्यू रूम के बाहर आते हैं, उनके दरवाजे से एकदम मेरी ओर देखते हैं, मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरी ओर देखते हैं और वहाँ से स्ट्रेट आना चालू करते हैं वो, और बिल्कुल सीधे, किधर इधर उधर नहीं देखते हुए, बस एकदम मेरे को देखते हुए डायरेक्टली मेरे पास आते हैं। और कोई नहीं है, सेवा दल भी नहीं है वहाँ पे, लाइंस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि बस 10-12 लोग हैं हम लोग वहाँ पे। और आके फिर डायरेक्टली मेरे सामने खड़ा होके, मुझे जैसा दर्शन चाहिए था, राइट, बस मैं और स्वामी वो वाला दर्शन मुझे मिल रहा था। बिल्कुल स्वामी मेरे सामने खड़े हैं और स्वामी पूछते हैं मुझसे, काय को चिल्ला रहा था तुम? काय को चिल्लाता है? अब जरा सोचिए, मेरा जो चिल्लाना था वो था 7:15 बजे, अभी बजे हैं 7:15। मुझे ये नहीं पता था कि इतना वक्त लगता है वो मेरा चिल्लाना अंदर जाने के लिए लेकिन स्वामी बोल रहे हैं एक काय को चिल्लाता है, और मुझे तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे सामने तो प्रत्यक्ष मेरे हीरो, मेरे भगवान खड़े हैं, तो मैं बस उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। उनके बड़े बड़े आँख, उनके बड़े बड़े बाल, और इतने सुंदर बाल, और मैं बस उनको देख रहा हूँ।
और फिर स्वामी बोलते हैं मेरे पीठ पे, ए गुड बॉय एंड ले लो, पाद नमस्कार ले लो। और उस दिन मुझे तीनों मिल गए थे, दर्शन, स्पर्शन और संभाषण। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो भगवान है ये बात हमारी सुनते हैं। हमारे दिल में से जो भी प्रार्थना आती है ये बिल्कुल उन तक पहुंचती है। और जब वो चाहते हैं तो पूरा उनका सब बदल के, जब उनके नियम तोड़ वोड़ के वो बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं। और उस दिन इस हीरो ने, जो मेरे भगवान हैं, उन्होंने मेरे दिल में प्रवेश किया। उन्होंने मेरे दिल में वो जो एंट्री मारी है वो ऐसी वाली मारी है कि बस आज तक वहीं पे बैठे हुए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पूरे जिंदगी में और जितने मेरे जन्म होंगे बस मेरे दिल में यूं ही बैठे रहे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देशपांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org। एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सोचकर तोड़ दी तस्बीह हमने कि गिन गिन कर क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।